दावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा बड़ा परेशान होती है। वो फहद से कहती है कि फहद तो बिल्कुल ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। फहद कहता है कि नहीं तुम परेशान ना हो, लेकिन अरीबा मुझे ये बात बताओ तुम वहाँ करने क्या गई थी। अरीबा कहती है मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने दोस्त को मिलने के लिए गई थी। फहद कहता है तो फिर उन लोगों ने तुम्हारा पीछा क्यों किया और वो तुम्हारी जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे। अरीबा कहती है ये बात तो मुझे भी नहीं पता। फिर अरीबा के दिल में ख्याल आता है क्या पता ये सब कुछ अहमद ने करवाया हो, क्योंकि मैं उसकी बीवी के सामने उसकी अंगूठी उसके मुँह पर मार कर आई थी। वो ये सोचती है और थोड़ा सा घबरा जाती है कि क्या पता अहमद अब मेरे पीछे पड़ गया हो और वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। वो बहुत खौफजदा होती है, लेकिन फहद समझ जाता है कोई ना कोई गड़बड़ है। वो बार बार रीबा से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रीबा कुछ नहीं बताती। फिर वो रीबा से कहता है अच्छा चलो ऐसा करो तुम घर वापस चली जाओ और जाके आराम करो, क्योंकि मैं तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही। इतनी देर में नर्स आती है और कहती है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, ये पुलिस केस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रही है, आपको यहीं रहना पड़ेगा। रीबा डर जाती है, कहती है अगर पुलिस ने मुझे केस कर दिया या मुझे जेल में ले गई तो मैं रेहान को क्या जवाब दूंगी। फहद कहता है तुम परेशान ना हो, तुम घर जाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं सब कुछ संभालूंगा। अरीबा बहुत इनकार करती है, लेकिन फहद कहता है नहीं नहीं तुम परेशान ना हो, तुम आराम से घर जाओ, मैं सब कुछ संभालूंगा। अरीबा बड़ा खुश हो जाती है और घर चली जाती है। अजद मारिया के लिए बड़ा प्यारा गिफ्ट लेकर आता है और मारिया से कहता है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मारिया बड़ा खुश होती है, वो खोल कर देखती है तो उसमें बहुत प्यारी सी घड़ी होती है। मारिया कहती है ये तो बहुत प्यारी है, ये आपने बिल्कुल सोने जैसी लग रही है। अजद कहता है ये सोने जैसी लग नहीं रही, ये सोने की ही है। तो मारिया कहती है कि ओहो अभी तो आपने मेरी बर्थडे पे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए थे, तो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट की अब क्या ज़रूरत थी। अजद कहता है कि बस मेरी खुशी थी, मुझे दिल किया तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ले लिया। ये सब कुछ दूर खड़ी बेबी बारी देख रही होती हैं, वो बड़ा जेलस होती हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि इसको इतने महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो सब कुछ देखती हुई वहाँ से चली जाती है। अजद और मारिया दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मारिया अपनी सास के पास जाती है, उनको जाकर दिखाती है कि ये देखें अजद मेरे लिए कितनी प्यारी घड़ी लेकर आए हैं। तो वो बड़ा खुश होती है और कहती है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को इसी तरह ही हमेशा खुश रखे, तुम लोगों को खुशियाँ देगी तो बड़ी अच्छी बात है, तुम उसको दुनिया की इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो। कहती है कि हाँ जी आंटी बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ से बेबी बाजी चाय लेकर आ जाती हैं और कहती हैं कि ये ले आंटी मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। और वो वाओ इतनी प्यारी घड़ी ये कहाँ से आई है। मारिया बताती है कि मुझे अजद ने गिफ्ट की है। कहती है वाह भाई काश हमारा शोहर भी तुम्हारे शोहर जैसा होता, इतने महंगे महंगे तोहफे गिफ्ट देता। तो ये मारिया के चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो उसके सास कहती है तुम हर वक्त उल्टी पुल्टी बातें ही बोलती रहा करो, क्या सोचेगी कि तुम जल गई हो उसकी खुशी देख के। आगे से बेबी बाजी कहती है नहीं मैं जलने ही रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतना ख्याल रख रहा है अपनी बीवी का। तो साथ ही आगे से मम्मा कहती है कि तुम्हारे शोहर ने भी तो तुम्हारी बेटी के बारे में तुम्हारा इतना ही ख्याल रखा था। आगे से कहती हैं हाँ तब तो इतना ख्याल रखा था, अब तो जूतों में दाल ही बट रही है। उसकी सास कहती है कभी तुम खुश ना होना, हमेशा नाशुक्री ही करती रहना और तुम्हारी नाशुक्री की वजह से तुम्हारे ये दिन आए हैं। बेबी बाजी कहती है कि बस कर दे मम्मा, मैंने पिछले दिनों अजद से बच्चों के लिए कुछ पैसे मांग लिए तो वो भी इनकार कर दिया, नहीं दिए, बल्कि 5,000 जो उधार दिया था वो भी वापस ले लिया। उसकी मम्मा कहती है कि तुम तो बस कभी खुश ना होना, जैसे वो बेचारा तुम्हारे लिए इतना करता है और तुम हर वक्त उसके खिलाफ ही रहती हो।